वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम हंज़ला बिन आसिफ़ और आज अभी हम इधर शीश महल में मौजूद हैं जो कि चन्योट में वाक़ है, ठीक है। और यहाँ पे अभी बाऊ बशीर अहमद साहब के पास हम आए हैं, ठीक है। और इस शीश महल की जो ख़ास वजह जिसकी वजह से ज़्यादा मशहूर है वो ये है कि यहाँ पे आपको मैं बेसिकली बताऊँ, यहाँ काफ़ी कब्रें हैं, ठीक है। और इधर हर जो मकबरा बनाया गया है हर कब्र का, उसके अंदर शीशे की नक्श नगारी हुई है, ठीक है। शीशा बहुत ज़्यादा मिक़दार में लगाया गया है और इसी वजह से ये काफ़ी मशहूर हुआ है। चन्योट शहर में इसको शीश महल का नाम दिया गया। अभी हम बाऊ बशीर अहमद साहब ये शीश महल के आखिरी गद्दी नशीन हैं, तो इनसे भी हम कुछ सवालात करेंगे, इसकी तारीख़ क्या है, ठीक है। और इधर जो उनसे तदफीन है जिनकी कब्रें हैं यहाँ पे अभी, उनकी हम यहाँ पे हिस्ट्री पूछेंगे, कौन लोग थे, कहाँ से आए थे और क्या काम था उनका, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप मुझे बताएं कि अभी ये अहमद माही सरकार साहब, आप इनके आखिरी गद्दी नशीन हैं इस वक्त। बेटा बैठा हूँ। तो अभी मैंने इस वक्त इधर जो कब्रों की गिनती की है, तो हम तो आए हैं, हमें शीश महल के यानी काफ़ी मशहूर है यहाँ पे, हम उसकी भी खूबसूरती देखने के लिए यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी कब्रें भी देखी, तकरीबन 30 कब्रें हैं यहाँ पे इस वक्त, जहाँ मेरे अंदाजे के मुताबिक 10 कब्रें उस साइड पे हैं, 4-5 इधर हैं, इधर भी है कब्र। तो यहाँ पे जो सबसे पहली कब्र थी वो कौन थे, कहाँ से आए थे, उनका मकसद क्या था और कितनी देर पहले वो फौत हो चुके हैं? बाबा जी की वाइफ ये पैदा होए ने 13 रजब 1914 इन्हों की शादी हुई है जी 1930। इन्हों की वाइफ का पहला इत्थे मीने कि कदम आखिरी लगा जी बाबू जी, वो 6 अगस्त 1984 वफात पाई है। उन्हों का उरस 5-6 अगस्त में लगता जी, वैसे हर चंद की 14। तो बाकी दिन आखिरी जिथों जिथों की मिट्टी है उतो तो उन्हें दफनीना है। अच्छा, मैंने अभी बाबा जी की जो यानी कि बीवी उनकी कब्र वो सबसे पहले फौत हुई थी, उनका मकबरा इधर पहले बना है सबसे पहले, ठीक है। और उनके मकबरे के अंदर ही बाहर वाली साइड पे मैंने 4-5 कब्रों की गिनती की है अभी, तो वो लोग कौन थे? 6 कब्रें ने, 3 उन्होंने बेटे ने, 3 बेटियां ने। मैं आखिरी बैठा। बाबा जी इन्हों की जिंदगी दे विच 2 उन्होंने बेटी बेटा सफ़र किया, तो वो फिर उन्होंने कब्रगुस्तान दे विच उन्होंने आखिरी आराम गाह है जी बाबू जी। अच्छा, इसके बाबा जी की जो ये जो बीवी की जो मकबरा है, इसके बैक साइड पे तकरीबन 10 कब्रें या 8 कब्रें ऐसे लाइन से रहें, तो आप उनके बारे में भी कुछ बताएं कि वो कौन लोग थे? बेटा इन्होंने कोई रिश्तेदार हैं, यानी कि फुफी हो गई, बहन हो गई, उन्होंने पोता हो गया, उन्होंने बहू हो गई, 2 बहू हैं, तो 2-3 मुरीदैन हैं जिन्हों की आखिरी आराम गाह जिथे जिथों की मिट्टी है पुत्र मेरे मालिक ने लिख छी है, वो उन्होंने आखिरी आराम गाह। अच्छा, अभी बाबा जी ने हमें बताया था कि अब यह आखिरी गद्दी नशीन है यहाँ पे, ठीक है। इनके बाद कोई नहीं यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पर असल ये कि सारे जेडे लेटे हुए ना, जेडे फौत हो गए वो सारे साहब औलाद हैं। तो बाकी ये कि जिसनों मालिक साइंस वो यानी कि ठीक है आपके पास, पर इस वक्त तो अभी आप है ना मौजूदा हालत में, बाद का तो गैप का इल्म तो किसी को भी नहीं है कि कौन आने वाला किसने नहीं आना। तो अब ये हमें बाबा जी ने बताया कि अभी सामने वाली साइड पे उनकी भी जो कब्र की, उनके भी मकबरे की जो जगह है वो भी यानी कि चुन ली गई है अभी, ठीक है, मखसूस हो चुकी है, ठीक है। तो अभी इसको यानी कि सबसे पहले जब ये बना है तो उस वक़्त ये जो शीशे की नक्शो नगारी हुई है, सबसे पहले नक्शो नगारी उसी वक्त हो गई थी या बाबा जी के फ़ौत होने के बाद हुई है? इसके जब मशहूर हुआ है, बाबा जी के फ़ौत होने के बाद ही मशहूर हुआ है? नहीं जी बेटा, बाबा जी रहंदे वसाल 2 दिसंबर 1987। एक काम 1950 इत्थे बाबा जी आए, माई साहबा दी जी उन्होंने वाइफ की कब्र है उत्थे 10 मरले खरीद की 1950। उन्होंने एक फरमान है कांडी ते सी जी है उन्होंने दुनिया तक चलती रहा सी। 1950 तो काम जारी सारी है, तो बाबा जी का फरमान है इन्होंने दुनिया तक काम जारी सारी रहा। जो शीशे का काम है ये बाबा जी ने 87 सफ़र किया है, लेकिन ये 72 शीशा लगा। फिर चन्योट के जोड़े आदमी आन वो इसमें फिर शीश माल का नाम है दिता जी, पे शीश माल बन गया जी। ठीक है, यानी कि इधर जो शीशे की नक्शो नगारी हुई इस वजह से ये ज़्यादा मशहूर हो गया है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी उम्र इस वक्त कितनी है? मेरी 67 साल।
अच्छा बाबा जी, आप मुझे बताएं कि आप यहाँ पे यानी कि लंगर वगैरह होता है, ठीक है, आपने भी बताया कि जो यानी कि चांद के तरीके हिसाब से लोग आते हैं यहाँ पे, तो काफ़ी ख़र्चा वगैरह हो जाता है, ठीक है, और इसकी मेंटेनेंस का भी काफ़ी ख़र्चा है, इसको जो सफाई करने वाले लोग हैं उनका भी, और बिजली के बिल वगैरह भी आते होंगे। तो ये जो सारा ख़र्चा है ये आप कैसे करते हैं, ये कौन लोग आपको ये फंडिंग देते हैं, ये गवर्नमेंट की तरफ से आपको फंडिंग आती है या आप कैसे इसको हैंडल कर रहे हैं? गौरमेंट की तरफ तो फंडन कोई नहीं आती जी बाबू जी, तो मुरीदैन हैं, जिमें जिमें जिस ताकत होवे वो अपने अपना हिस्सा डाल देता जी बाबू जी। ठीक है, यानी कि जो पुराने उनके मरीद हैं वो बस जुड़े हुए हैं साथ, वही सारा खर्चा वगैरह उठाते हैं। ठीक। अच्छा, मैंने अभी यहाँ पे मैंने जो इमारत बनी हुई है, काफ़ी नक्शो निगार है, मकबरे के 4-5 मकबरे हैं यहाँ पे। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इन मकबरों के जो नक्शो निगार हुए हैं, ठीक है, वो एक चनियोटी सकाफ़त को ज़ाहिर करते हैं। तो आपसे मैं पूछना चाहूँगा, ऐसे देख के लगता है कि किसी ने काफ़ी दिली ख्वाहिश के साथ और दिली लगन के साथ इनको डिज़ाइन किया है, इनकी कंस्ट्रक्शन की है। तो आप मुझे बताएँ कि जिन्होंने इसको बनाया है, क्या वो भी आपके कोई पीरों मुरीदों में से थे कोई? जी बाबा जी इन्हों मुरीद हैं जी, जिन्हें शुरू किया मिस्त्री साग साहब उन्होंने नाम ही बेटा। वो फिर 1966 65 सफ़र कर गया दुनिया तो। फिर उन्होंने बेटा आया मिस्त्री इब्राहिम साहब, उन्होंने कबर इतने दरबार शरीफ ते जी। तो बाबा जी फरमाते हैं तेरी कबर असी दरबार ते रख सैंगे। वो फिर वो काम करते रहे। बाबा जी इन्हों फरमान जोड़ा है भाई रही दुनिया तक चलता रहा सी। उन्होंने हुण तीजी पुस्त जा रही है जोड़ा इतने दरबार से काम करते हैं। तो उन्होंने फरमान है जी कांडी ते असी तो मुजावर बैठे हैं बाबू जी, उन्होंने अपना काम है जिदू भी करवा लो करवाते पे ने बाबू जी। अच्छा, आपने मुझे बताया था कि बाबा जी की जो बीवी हैं, उनकी जो उनका मकबरा है उसके बाहर वाली साइड पे, तो उनके जो उस साइड पे कब्रें हैं, कुछ उनके मुरीद वगैरह थे जो उनकी खिदमत के लिए थे, उनकी कब्रें भी अंदर हैं 1-2 की, आपने मुझे बताया था। तो इसी तरह जो जिन्होंने इसको बनाया था, तो क्या उनकी कब्र भी यहाँ पे बनाई गई है किसी की? जी मिस्री साहब की बनाई गई है जी दरबार शरीफ से। जो तीसरा मकबरा है ना बाबू जी, वो 3 कब्र ने, एक भाई साडा है, एक चाचा है, एक को मिस्त्री है जिस दरबार शरीफ बनाया। मुड़ चलो चली दा मेला है बाबू जी, जो आया उस जाना है। तो बाबा जी इन्हों का फरमान आई भी तेरी आखिरी कब्र इतने असी बना सैंगे। हुण वो इत्थे बनी हुई है, बाकी दी चलता पे। हुण उन्होंने बच्चे काम करते हैं। यानी कि चौथी 5वीं पुश्त भी यानी कि आ गई है, वो आगे उनके काम कर रहे हैं, वो सारा खर्चा वगैरह सब कुछ हैंडल कर रहे हैं, हर चीज़ देख रहे हैं वो। जी बेटा बाबा जी इन्हों का काम है बाबू जी। उन्होंने जिंदगी बाबा जी फरमाते होंगे हैं बई वो जितना भी समान आया ना, बाबा जी फरमाते होंगे हैं भी ऐस साड़ी जिंदगी के किसी पैसा है ये कोई नहीं कह सकता भी 10,000 ईट दी है या 10 बोरियां सीमेंट दी दीतियाँ। वो या सन के थले पैसे कढ़ते हैं तो या उन्होंने को बटवा होंगे ही वो चलता है। हुण इस वेले उस तो बाद फिर जहर होना शुरू होया बजे को भी वो काम करवा लवे, वो मालिक है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा नाज़रीन, जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि हम इधर शीश महल जो कि चनियोट में मौजूद है, वाकई हम वहाँ पे अभी हैं, और जो कि उनके बाबा जी के आखिरी बेटे हैं शीश महल के बाबू बशीर अहमद साहब, उन्होंने हमें आगाह किया कि ये जो सब कब्रें ये किन की हैं और बाबा जी थे उनकी कब्र कौन सी है, उनकी अहलिया, उनके बच्चे बेटे, तो उन सब की कब्रों के बारे में इन्होंने हमें आगाह किया है। तो आज की इस वीडियो के साथ हमें दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।